हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, ये जो एनबीसीसी एमटीएचआर एग्जाम की डेट अनाउंस हुई है, ये वैकेंसी जो आई हुई है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी। तो ये कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, तो ये आपको भी पता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में या तो वैकेंसीज नहीं आ रही है, और अगर वैकेंसीज आ भी रही है पीएसयू एग्जाम्स की, तो डेट टाइम पे अनाउंस नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हर चीज़ डिले हो रहा है। आप नेट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, नेट एग्ज़ाम में ही बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, और एनबीसीसी का आपने अभी फॉर्म फिल किया है और अभी एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस हो गया, 11 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो इस टाइम को, ये मैं क्यों बता रही हूँ, इस टाइम को, जो 10 दिन का टाइम है आपके पास, उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, और उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमें इसको बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, आपको अपना 100% एफर्ट्स दे देना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी, बुक्स बताऊंगी, और कैसे तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम की, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। अब देखिए, सिलेबस में इनके थोड़े बहुत चेंज है। जो जहाँ पे चेंज आ रहा है वो है नॉन टेक्निकल पार्ट। तो एग्जाम पैटर्न एज पर नोटिफिकेशन, यहाँ पे दोनों ही सिलेबस मैंने लगा रखा है। जो एक तो नोटिफिकेशन के हिसाब से है, नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो स्कीम ऑफ टेस्ट है, उसमें देखिए सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस तो 90 है, रीजनिंग और जो जनरल नॉलेज है 20 और 10 मार्क्स का दिया। मतलब नॉन टेक्निकल पार्ट में इन्होंने सिर्फ रीजनिंग बताया है और जनरल नॉलेज बोला है, जो कि टोटल 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आउट ऑफ 120। और वही यहाँ पे अगर आप देखते हैं, जो इन्होंने सिलेबस बताया था, एमटीएचआरएम का जो सिलेबस बताया था, उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट जो 30 मार्क्स का है, उसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो अब इसमें आपको डाउट आएगा कि आपको प्रिपेयर कौन सा करना है, आप कौन सा सिलेबस फॉलो करेंगे, पहले नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ रीजनिंग और जनरल नॉलेज से पढ़ेंगे, या फिर सिलेबस में जो दिया हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन भी, उसे भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि भले ही ये एग्जाम पैटर्न वेरी हो रहा है, एग्जाम पैटर्न तो सेम है, जो टॉपिक्स वो वेरी हो रहे हैं नॉन टेक्निकल के, बट दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, होते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे एचआर के भी, अगर टेक्निकल पार्ट भी देखें तो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। तो हो सकता है नॉन टेक्निकल पार्ट में एग्जाम नोटिफिकेशन में जो दिया है इन्होंने, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन से भी पूछ ले। तो यहाँ पे आपको दोनों ही प्रिपेयर करके ये जाना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, जो कि 10th लेवल का जो मैथ्स होता है अप टू 10th लेवल, वो से क्वेश्चंस आते हैं, और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो ईजी रहता है, पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं उसके बेसिस पे। वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। और टेक्निकल पार्ट तो मैंने आपको बता ही रखा था कि ये सारे टॉपिक्स है टेक्निकल के, जिसमें एचआर, आईबी, ओबी, आईआर और लेबर लॉज इंक्लूडेड है। ठीक है, तो टेक्निकल पार्ट यहाँ पे 90 मार्क्स रहेगा। तो अब प्रिपरेशन कैसे करना है और क्या क्या बुक्स उसके लिए रेफर करना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे एनबीसीसी का पूरा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और बिल्कुल इसी पैटर्न में अवेलेबल है जैसे इन्होंने दे रखा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, मॉडरेट लेवल होगी, क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट होगा, और ये सारे टॉपिक्स भी उसमें कवर है। सेकेंड थिंग, अब मैं आपको बताऊंगी कि एक एक टॉपिक आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल की बात करते हैं। नॉन टेक्निकल में रीजनिंग एबिलिटी जो है, रीजनिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे पूछे जाएंगे। तो ये एसएससी के में जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, या बैंकिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर कोड 55 की, या कोई भी नेट की तैयारी कर रहा है, तो जो पेपर 1 में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली जो एसएससी के क्वेश्चंस है ना, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी बुक से। अरिहंत की बुक है, मार्केट में बहुत सारी बुक है पेपर रीजनिंग के लिए, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस
क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आपको लगता है कि यहाँ पे मार्क्स स्कोर नहीं हो रहे, कहाँ जहाँ पे भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे, फिर उस टॉपिक को आप रेफर करिए या पढ़िए उसको, राइट। सेकेंड थिंग हम यहाँ पे देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, अप टू क्लास 10th लेवल का जो मैथ्स होता है वही पूछा जाता है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो बेस्ट है एसएससी के जो क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस करिए। बैंकिंग नेट एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, गूगल करिए, आप उससे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप उसको कर सकते हैं। थर्ड इज जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट की बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक है। जनरल नॉलेज हर टॉपिक है उसमें, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सब कुछ है। तो लूसेंट बुक आप पढ़ सकते हैं। और अरिहंत पब्लिकेशन बाय मनोहर पांडे, ठीक है, मनोहर पांडे की बुक आती है, बहुत पतली सी बुक है, 30 रुपीज़ की ही आती है। तो इस कम टाइम में पढ़ने के लिए वो बुक बहुत ही बेस्ट है, तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, तो करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का जितना भी होगा ना वो आपको एक बार पढ़ लेना है और उसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, लेटेस्ट वाले एकदम नहीं होंगे, बट लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चंस आपको रेडी रखना है, पढ़ना है। और करंट अफेयर एकदम रट्टा तो नहीं मार सकते, उसको 2-3 बार रीड कर लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे आप किसी भी चैनल पे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फोर्थ इज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो रहेगा। तो ये तो बहुत आसान होता है लेकिन इसका सॉल्व करने का भी तरीका होता है। तो कैसे करना है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में सपोज मान लीजिए कि 5 क्वेश्चंस पैसेज दिया हुआ है एंड 5 क्वेश्चंस है, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया और ऐसा नहीं कि ऐसे ही पढ़, ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। इसका फायदा क्या होगा कि आप क्वेश्चंस पढ़े रहेंगे तो आप जैसे पैसेज रीड आउट करेंगे ना उसमें आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरीके से आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। और अगर आप पैसेज पहले पढ़ते हैं और बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा कहाँ था, इस टाइप से वो आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो बेस्ट जो तरीका मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, टिप्स है ये आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए, याद रखना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पढ़ना है, तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द नॉन टेक्निकल पार्ट जो 30 मार्क के लिए आने वाला है आउट ऑफ 120, जनरल मेंटल एबिलिटी के नाम से। तो ये 4 टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है। नाउ कमिंग टू दिस टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में एचआर है, ओबी है, आईआर है, लेबर लॉ है, लेबर कोड्स है। तो इसमें आपको डेट्स याद रखने हैं, लेबर लॉज के कुछ सेक्शंस याद रखने हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस है तो वो आपको याद रखना। और वो कैसे याद होगा, वो प्रैक्टिस से ही याद होगा, रट्टा नहीं मार सकते, बहुत वास्ट सिलेबस है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको टाइम भी देखना है कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं, ठीक है। टाइम आउट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइम आपको नॉन टेक्निकल पार्ट में लग सकता है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि कितना टाइम में आपको सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग, क्वेश्चंस जो है एचआर के क्वेश्चंस किसी भी पीएसयू का अगर आपके पास पेपर है या कहीं पे भी मिलता है, हमारे ट्यूटोलॉजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे भी है, एप्लीकेशन पे भी है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। आप नेट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेट का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो हाई होता है, यहाँ पे मॉडरेट लेवल होगा, तो आप नेट का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। एचआर के टॉपिक्स जो है वो तो इजी है। देन ओबी के कुछ टॉपिक्स इन्होंने दे रखा, लीडरशिप, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारे एनबीसीसी के जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। देन MIS, HRIS, गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन HRM, वेलफेयर मेजर्स, डिसिप्लिन, अपील रूल्स, डोमेस्टिक इंक्वायरी, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। 90 मार्क्स का है
वेटेज बहुत ज़्यादा, टेक्निकल पार्ट एचआर का है तो टेक्निकल पार्ट में वेटेज बहुत ज़्यादा ही रहने वाला है। और रिटन एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स लाना है। क्वालिफाइंग तो 60% ही बोल रखा है, बट वो तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है ना कि कट ऑफ कितना जा रहा है, उसके हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आउट ऑफ 120 आप जितना ला सकते हैं, मतलब कोशिश करिए 90 to 100 अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। 90 भी मैंने कमी बोलती, 100 अबव अगर आपके मार्क्स रहते तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चांस रहेगा इंटरव्यू में कॉल करने का, राइट। और वेटेज जो है रिटन एग्जाम का 70 है और इंटरव्यू का 30 है, मतलब 70:30, 70% जो है वेटेज रिटन एग्जाम का है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि रिटन एग्जाम में आपको मार्क्स मैक्सिमम लेके आना है, ताकि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो तो ओवरऑल जो आपका टोटल मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस रहेंगे। नाउ एचआर के लिए तो मैंने आपको पार्ट बता दिया, टेक्निकल पार्ट जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है। अगर आपको इसकी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है तो बुक्स आप कौन सा रेफ़र कर सकते हैं। कहीं आपको लगता है आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको लगता है किसी टॉपिक में आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। तो देखिए बुक्स बहुत लोग पूछते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। एचआरएम के लिए एक तो अश्वत्थापा की बुक है, राइट। सेकेंड वीएसपी राव की बुक है एचआर के लिए, तो ये आप रेफर कर सकते हैं टॉपिक्स। लेकिन टाइम बहुत कम है, तो जो टॉपिक आपको लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें मार्क्स नहीं आ पा रहा है, वही आप पढ़िए। नेक्स्ट आईआर के लिए नोट डाउन कर लीजिए, पीआरएन सिन्हा की बुक है, पियर्सन की, अच्छी बुक है, सारे टॉपिक्स कवर है, तो इसे आप आईआर के लिए, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ओबी के लिए बीपी सिंह और टीएन छाबरा, ये बुक है धनपत राय पब्लिकेशन की। ये दोनों ही राइटर्स है, बीपी सिंह और टीएन छाबरा, धनपत राय पब्लिकेशन की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक है और इस बुक में भी सारे टॉपिक्स कवर है। इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स तैयारी में लग जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए। टेक्निकल पार्ट तो करना है, नॉन टेक्निकल को इग्नोर नहीं करना, नॉन टेक्निकल को भी आपको फोकस करना है। और जिस टॉपिक में भी आपको लगता है रीजनिंग या कॉन्ट्स में कोई टॉपिक जिसमें आप वीक हो तो उस पर भी फोकस करिए और इस टाइम को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।